एक बार एक लड़का अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने आया। उसे अपने दादाजी के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे कुछ सफलता के उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और वह अपने पोते को पास की एक नर्सरी में ले गए। वहां से उन्होंने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। उन्होंने एक पौधे को एक गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया और दूसरे पौधे को घर के बाहर जमीन में लगाया। फिर दादाजी ने पोते से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा बेहतर तरीके से बढ़ेगा? जो पौधा घर के अंदर है वही अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि वह हर तरह के खतरे से सुरक्षित है, और जो बाहर है वह तेज धूप, हवा वगैरह की वजह से खतरे में रहेगा। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, चलो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। फिर लड़का अपने माता पिता के साथ वापस चला गया। 4 साल बाद जब वह दोबारा अपने दादाजी से मिलने आया तो बोला, पिछली बार मैंने आपसे सफलता के उपाय पूछे थे, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब तो आपको जरूर बताना होगा। दादाजी मुस्कुराकर बोले, जरूर, लेकिन पहले चलो उन पौधों को देख आते हैं जिन्हें हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर दादाजी उसे वहां ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा पौधा अब एक छोटा सा पेड़ बन चुका है। फिर वे उस जगह गए जहां उन्होंने बाहर पौधा लगाया था। वहां उन्होंने देखा कि वह एक विशाल पेड़ बन चुका है, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और राहगीरों को छाया भी दे रही थीं। अब दादाजी पोते की तरफ देखकर पूछते हैं, कौन सा पेड़ ज्यादा बड़ा हुआ है? कौन सा ज्यादा सफल है? लड़का जवाब देता है, जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादू, यह कैसे संभव है? वह पेड़ तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा था, फिर भी वह इतना बड़ा कैसे हो गया? दादाजी मुस्कुराकर बोले, हाँ, बाहर वाले पेड़ को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुश्किलों से जूझने के भी कुछ फायदे होते हैं। बाहर के पेड़ की जड़ें जितनी चाहें उतनी गहराई में जा सकती थीं और फैल सकती थीं। तूफान जैसी समस्याओं ने उसकी जड़ों को और भी मजबूत बना दिया। आज वह इतना मजबूत हो चुका है कि छोटी मोटी आंधियां उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बेटा, जो मैं कह रहा हूं उसे हमेशा याद रखना, तभी तुम जो भी करोगे उसमें सफल हो पाओगे। अगर तुम हमेशा आराम का रास्ता चुनोगे तो तुम कभी भी अपने पूरे सामर्थ्य तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर तुम जीवन की हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहो तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। कभी भी समस्याओं को रुकावट मत समझो, बल्कि उन्हें सफलता की ओर एक कदम मानो। लड़का एक गहरी सांस लेकर पेड़ की ओर देखता रहा और दादाजी की बातों को समझ गया। जीवन में जो बाधाएं हमें दुश्मन लगती हैं, वही हमें और ज्यादा मजबूत और सफल बनाती हैं। हमारा जीवन भी एक अद्भुत यात्रा है जिसमें कई मोड़ और रुकावटें होती हैं। ये रुकावटें हमें परेशान करने नहीं, बल्कि हमें निखारने के लिए होती हैं। जरा कल्पना करो, ये बाधाएं किसी पहेली की तरह हैं, जिन्हें हल करने के लिए तुम्हारा इंतजार है। सोचो, जब तुम कोई खेल खेलते हो तो सबसे मजेदार हिस्सा होता है चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ना। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तुम हर रुकावट का डटकर सामना करते हो, तभी तुम सीखते हो, बढ़ते हो और भी मजबूत बनते हो। इसीलिए इन बाधाओं को तुम्हें निराश मत करने दो। इन्हें स्वीकार करो, इनसे लड़ो और जीवन की इन मुश्किल राहों को पार करके एक शानदार सफलता की यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जीवन के खेल में खुद को ऊंचाइयों तक पहुंचते देखो। तुम्हारे पास कौशल है, संकल्प है और साहस है किसी भी चीज को जीतने का। आशा करता हूं कि तुम इस कहानी से कुछ मूल्यवान ज्ञान लोगे और इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करोगे।